बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़ेदार सूजी का केक बनाने का तरीका, और ये इंतहाई आसान रेसिपी है। आप लोग सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और घर के बड़े भी। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले 1 कप ली है सूजी, और ये थोड़ी मोटी वाली थी इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में डालकर और पाउडर बना लिया है। और आप लोगों के पास अगर बारीक वाली हो तो आप वो ले लीजिएगा। इसके बाद हमने हाफ़ कप चीनी ली है पाउडर वाली। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो तो आप 1 कप चीनी को बारीक पाउडर बना लीजिएगा पीस कर, तो उसे हाफ़ कप आप लोग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले 1 कप दही चाहिए थिक वाला, और हमने बिल्कुल फ्रेश लेना है क्योंकि बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए फ़्रेश लेके इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। उसके बाद हमने हाफ़ कप इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है, और शुगर को भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। इसको बीट करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं पर विदाउट स्मेल का हो। हमारे पास ऑलिव ऑयल था तो हमने ये ऐड कर दिया है। इसके अंदर हमने हाफ़ कप ऐड कर देना है इसके अंदर। उसके बाद इसको ऐड करके आप लोग कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं पर स्मेल वाला नहीं होना चाहिए वो ऐड करके हमने अच्छे से इसको भी बीट कर लेना है। इसको बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक पिसी हुई सूजी। हमने आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करनी है, इसको बीट करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद जब आपको ये थिक लगने लगेगा तो हमने रूम टेम्परेचर का दूध इसमें ऐड कर देना है, पर हल्के हाथ से ऐड कीजिएगा। जितना आपको थिकनेस कम लगे इसकी, आप उस लिहाज से ऐड करते जाइएगा। इसके बाद जो है केक में हमेशा रूम टेम्परेचर की चीज़ें यूज़ होती हैं, कभी भी फ्रिज की चीज़ इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं की जाती। इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से तमाम सूजी इसमें ऐड कर ली थी, और जितना हमें रिक्वायर्ड था दूध वो ऐड करते गए थे, और इसे अच्छे से हमने बीट कर लिया था। तकरीबन हाफ़ कप दूध बच गया था। इसके बाद हमने इसे कवर करके रख देना है, और हम आ जाते हैं अब मोल्ड को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जिस भी आप मोल्ड में बनाना चाहें उसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। इसको ग्रीस करने के बाद हमने इसी के बराबर का कट कर लेना है बटर पेपर, और वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके हमने अच्छे से इसको भी ग्रीस कर लेना है। इसको ग्रीस करके अब हम अपना बर्तन रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हमने बेक करना है। तो हमने ली थी एक पुरानी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर स्टैंड रख देंगे, और स्टैंड को रख के हमने किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से कवर कर देना है कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। 10 मिनट्स तक हमने इसको प्री हीट कर लेना है। इसके बाद जब हम इसका कवर हटाएंगे तो यह काफ़ी थिक हो गई होगी, सूजी अच्छे से फूल जाती है, इसलिए हमने फिर जो हाफ़ कप दूध बचा था उसे हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ऐड करना है, और इसका चम्मच चलाते रहना है। चम्मच कभी भी ज़ोर से नहीं चलाइएगा, हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए जितनी इसको ज़रूरत होगी हमने दूध इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद अभी ये देखें हमने दूध हमारा बचा हुआ है। इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना है। आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, और या कोई भी फूड फ्लेवर आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर, और हाफ़ जो हमारा टीस्पून होता है वो इसके अंदर ऐड कर देना है बेकिंग सोडा। इसके बाद हमने सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए इसके अंदर ऐड करना है दूध, और इतना ही ऐड करना है कि ये मिक्स हो जाए। इसी तरह हमने हल्के हाथ से थोड़ा सा चम्मच चलाना है क्योंकि हमने सिर्फ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को इसके अंदर मिक्स करना है, और दूध भी हमने इसमें इतना ही ऐड करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम ऐड कर देंगे। और आप लोग ड्राई फ्रूट्स भी इस टाइम पर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हमने इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड कर दी थी हमने टूटी फ्रूटी, और इसको ऐड करके हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और इसको अंदर मिक्स करने के बाद हम इसको मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे, और मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने ऊपर से भी इसको टूटी फ्रूटी ऐड कर देनी है, और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं ताकि जब ये बेक हो जाए तब भी इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाए। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है जो हमने प्री हीट होने के लिए रखा था उसके अंदर। और इस केक को बनने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे, या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके
آپ کے گیس فلیم پر۔ اس کے بعد ہم نے 30 منٹ کے بعد اس کو لازمی چیک کر لیجئے گا، پھر اس کو ہم اگین ایسے ہی رکھ دیں گے اور تقریباً ہمارے یہ 45 منٹ میں کیک اچھے سے بیک ہو گیا تھا اور بہت اچھا سا اس کا اسپونج ریڈی ہوا تھا، بہت جالی دار، بہت سافٹ ہے۔ آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا، آپ کے بڑوں بچوں کو سب کو بہت پسند آئے گا۔ یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو چیک کیا ہے لاسٹ میں تو یہ بالکل کلیئر آئی ہے۔ پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کے کنارے اس نے چھوڑ دیے ہیں، بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے، یہ اچھے سے بیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو ڈی مولڈ کر لینا ہے، اور ڈی مولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو بٹر پیپر لگایا تھا احتیاط کے ساتھ اسے اتار لیں گے، اور اس کو اتارنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور کتنا زبردست یہ بیک ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا، امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو پسند آئے گی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیو زبردستی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔